हेलो। 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 जी नमो बुद्धाय सर जी, अशोक शाह की बात कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिला प्रवक्ता मैनपुरी से। नवोदय साहब। जी सर, कहाँ से हैं आप? हम साहब वह तो अपने घर पे ही हैं। नहीं मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एरिया क्या है आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर सर जी। जौनपुर से हैं? जी। जी तो थोड़ा हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। हाँ बताइए सर जी। जी तो थोड़ा हम ये जानना चाह रहे हैं कि महान दल ने सपा को किस आइडियोलॉजी पे मतलब गठबंधन किया हुआ है? ये तो सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे आपके लिए। क्यों सर, आप जिला प्रवक्ता हैं तो आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है? अब वो तो कैसा है, अब तो उन्होंने जो करा गठबंधन सर जी ने अभी लॉकडाउन में कराया था, ठीक है नहीं। उससे अभी हमारा हमें पूरी जानकारी नहीं है। नहीं नहीं तो अब बात ये है, आपकी बात नहीं होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? बात क्यों नहीं होगी, बात तो हो जाती है। तो बात होती होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आप लोगों की सलाह नहीं ली गई जब गठबंधन किया हुआ है तो? नहीं, गठबंधन लिया, सलाह ली गई, सलाह को ऐसी बात नहीं है कि सलाह नहीं ली गई। जब सलाह आपसे ली गई है तो आपने क्या राय दी उसमें गठबंधन के लिए? अरे बात ये है, जैसे मान लीजिए अब समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है, हाँ हाँ। तो अब इसमें तो बाद में तय होगा, जब इलेक्शन आएगा तब क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी पार्टी के लिए, क्या होगा। नहीं तो अभी तो कोई आइडियोलॉजी तो कोई ऐसा प्रस्ताव तो रखा गया होगा कि इस प्रस्ताव को देख करके हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन तो आप कुछ ऐसा है, वो अभी खुल के नहीं आई है बात, क्या होगा। ये तो कोई बात मतलब समझ में नहीं है आपकी कि मतलब खुल के नहीं आई। ऐसा है ना, जब कार्यकर्ता लोग एग्री होते हैं तभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एग्री होता है। तो आप हाँ लोगों तो ने जो आइडियोलॉजी दी हुई होगी तो उन्हीं को देख करके तो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया होगा कि गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप किस पार्टी से सर जी, ये बताइए आप। मैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से हूँ, बीआरपी। अच्छा। मैं जिला प्रवक्ता हूँ मैनपुरी से। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है सर जी। तो मैं थोड़ा यही जानना चाह रहे थे, अभी मैं फेसबुक यूज कर रहा था तो मैंने आपका देखा, तो मैंने कहा सर जी हाँ। से बात हो जाए। मैं थोड़ा इस कन्फ्यूजन में भी हूँ कि मतलब केशव देव जी ने क्या आइडियोलॉजी देख करके उन्हें समर्थन दिया हुआ है, गठबंधन किया हुआ है। तो वो तो आपके लिए, आप ये है हमसे, हमसे इतनी क्योंकि जानकारी देखिए ले मैं रहे हैं। आपको बता दूं सपा की आइडियोलॉजी क्या है। सपा में पूरा परिवारवाद चलता है, ठीक है। वो किसी को नेतृत्व देने के लिए एग्री नहीं होती है, वो केवल उनके परिवार में जो कोई चाहे उसे नेतृत्व देने के लिए तैयार रहती है। कभी भी आप बताएं, कितने इतने साल हो गए हैं और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश जी रह चुके हैं, क्या उन्होंने कभी किसी पर्टिकुलर दूसरी जात को नेतृत्व देने की कोशिश की? अच्छा एक बात बताइएगा, हम्म। अब आप ये बात बताइए, ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपने के लिए ज्यादातर वो नहीं करती है सबको। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। अरे वो नई पार्टी है ना, हम तो पुरानी पार्टियों में बताइए, बीजेपी पुरानी बताइए, पार्टी है, कांग्रेस इसीलिए मेरी बताइए। बात सुनिए, इसीलिए पुरानी पार्टियां सक्सेस नहीं है। तो आपको क्या लगता है? सर जी हमारी पार्टी भी तो नहीं है अभी। नहीं, आपकी पार्टी में परिवारवाद है तो? कहाँ पर बर्बाद। क्यों नहीं है? कैसे हो? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हाँ। कभी ऐसा सोचा है कि मतलब कोई दूसरी कैटेगरी के या कोई दूसरा नीचे स्तर से उठ के आ रहा है कोई नेतृत्व करने वाला, तो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा सके? 8 साल हो गए, तो 12 साल हो गए आपको पार्टी चलाते, अभी तक आप लोगों ने एक सीट नहीं निकाल पाई कहीं पर। अच्छा, और आपकी पार्टी ने कितनी सीटें निकाल दी सर जी? हमारी पार्टी का अभी उदय हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों का पहला कदम रखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ। तो उसमें आप आगे देख लीजिए कि हमारी पार्टी क्या करने जा रही है। देखेंगे आप, अब देखने को तो हमारे लिए देखिए मेरी बात सुनिए, देखेंगे कंपेरिजन मत करिए एक दूसरे से कि हमारी पार्टी अच्छी है आपकी खराब है। हम वो हम तो ये कंपेरिजन बात नहीं कह करना रहे हैं। चाह रहे हैं, हम केवल ये बताना चाह रहे हैं, हम आईना दिखाना चाह रहे हैं। हम एक जिला प्रवक्ता की तरह आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सामान्य सदस्य की तरह आपसे बात कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी जानना चाह रहे हैं कि किस आइडियोलॉजी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देख करके गठबंधन किया है सपा से। क्योंकि वो वही सपा है जो साक्य पुष्पा मौर्य सैनी को मतलब कभी भी नेतृत्व देने के लिए सक्षम नहीं हुई है। देखो बात ये है, बात कहने की बात ये है, हम अपने दिमाग की बात से बता रहे हैं आपके लिए। जी जी जो बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समझौता किया है, किसी वो बैकवर्ड के आदमी हैं और बैकवर्ड की बात
बैकवर्ड के, समाजवादी की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी बैकवर्ड के हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिएगा पहले। जी बताएं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बैकवर्ड के हैं, हमारे भी बैकवर्ड के हैं, तो जो आदमी हमारे स्तर का आदमी है वही हमारी बात सुनेगा, दूसरा आदमी तो सुनने वाला नहीं। जी जी, इसलिए उन्होंने समझौता किया। क्या समझौता उसके अभी खुल कर नहीं आया। तो समझौता किया हुआ है, क्या केवल वही समझौता के लिए रह गए थे जो आपका शोषण करते हैं? जब आप बताइए, जब सपा सत्ता में होती है तो पावर किसका ज्यादा होता है? अच्छा एक बात सुनिएगा, कौन सा समाज दबके रहता है? मेरी बात का जवाब दीजिए आप पहले, मेरी बात का जवाब दीजिए। ये बताइए, सपा जब पावर में होती है कौन सा समाज दबके रहता है, कौन सा समाज ज्यादा उछलता है? अच्छा आप बताइए, बीजेपी है तो कौन सा समाज उभरा हुआ है बताइएगा? वो जनरल कैटेगरी पूरी उभरी हुई है। देखो हमारे जो नेता हैं, आज तक हमारे नेता रहे, भोजन में भी रहे, समाजवादी में रहे, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में वर्तमान में हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या उत्थान किया बताइए? तो होता क्या? देखिए, हम लोगों को कोई पार्टी बनाने का शौक नहीं है। इन्हीं चीजों को देख करके हमने पार्टी का उदय किया हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय, मेरी बात सुनिए, अगर समाज का आप लोगों ने उत्थान नहीं कर पाया तो आपका ये फर्ज बनता है कि अब आप नेतृत्व करना छोड़ दें, क्योंकि 12 साल हो गए महानदल को, 8 साल हो गए मतलब बाबूजी को पार्टी चलाते चलाते। अच्छा एक बात सुनिएगा, आपके कहने से हम नेतृत्व छोड़ दें? नहीं, हमारे जो फर्ज बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मेरी बात सुनिए, आपने कहा आपके कहने से, मैं नहीं ये बात बोल रहा, ये बात समाज बोल रहा है। समाज ये भी बोल रहा है कि आप लोग गठबंधन करिए। आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते हैं ये बताइए? हम तो गठबंधन कर बताइए क्यों? बाबूजी हैं और सम्यक पार्टी है, आजाद पार्टी है, ये कई सारी पार्टियां हैं, इनसे आप गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? किससे करें बताइएगा? इन लोगों से करिए ना, आपके समाज की जो भी बैकवर्ड पार्टियां हैं उनसे करिए। अब भाई इस आदमी से गठबंधन किया जाता है जो हमारे स्तर का हो, सही है? बाबूजी आपके स्तर के नहीं है? बाबू सिंह कुशवाहा? हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा की बात कीजिएगा ना, तो बाबू सिंह कुशवाहा को तो एक पहली बात तो सरकार की जो सरकार की स्थिति देखी है, सरकार ने उनके लिए एक काला टीका लगा दिया है। नहीं, हम जो बात कह रहे हैं, गठबंधन की आप बात कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब बाबूजी का स्तर नहीं है आपके स्तर जैसा? नहीं, क्यों नहीं है? आप बाबूजी से गठबंधन की बात करिए ना, वो आपके समाज से हैं। हमसे पहले बाबू सिंह कुशवाहा जी ने गठबंधन किया समाजवादी से, सही है, और उसके बाद पहले करा कांग्रेस से उन्होंने। आपकी पार्टी से पहले बाबूजी की पार्टी आई है क्या? है? आपकी पार्टी से पहले बाबूजी की पार्टी आई है? हमारी पार्टी जब बनी है महानदल, उसके बाद तो कई पार्टियां आई मोरियों की। नहीं, तो ये पार्टी क्यों आई है? आप लोगों क्यों उनको आने दिया? अगर मेरी बात की भावना है ना, मेरी बात भावना नहीं है, आपने नेतृत्व नहीं दिया उन लोगों, इसलिए वो पार्टी बना के उभरे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। वो हमसे पहले वो राजनीति करते थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले राजनीति करते बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर जी, मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब बाबूजी ने पार्टी बनाई तो क्या आपसे ये नहीं पूछा कि आप हमें पार्टी में नेतृत्व देंगे या नहीं देंगे? अगर उन्होंने पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, अगर उन्होंने पार्टी बनाई है तो आपका फर्ज बनता है, आप छोटे भाई या बड़े भाई समझ करके उनके पास जाते, उनसे बोलते कि हम आपको पूरा नेतृत्व देंगे, जो आप चाहेंगे वो नेतृत्व देंगे, लेकिन आप नई पार्टी बना करके समाज को तोड़े ना। ये आप लोगों का फर्ज बनता था। बताइए, इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप हमें बताएं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे मुखिया जी ने बाबू सिंह कुशवाहा से हमारे लिए वीडियो जो बात हुई है फोन से, उनकी पूरी वो दिखाई है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है, उन्होंने कहा आप सब ठीक है तो आप लोग लीजिए, चलो आप बड़े हैं हमसे। और अब देखिए आप लोग, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का उदय क्यों हुआ है और क्या करेगी ये आगे जा करके। आपने सुना होगा एक इनलो नाम से संगठन है, इंडियन नेशनल यूनाइटेड लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सुना है या नहीं सुना है? नहीं, हमने सुना है। दिल्ली का संगठन है, जो मतलब जितने भी शोषण समाज से व्यक्ति हैं वो सभी लोग उसमें एंट्री करते हैं, ठीक है? तो उस संगठन के तहत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, आरपी दा भारती, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी लखनऊ में, ठीक है? उस मीटिंग में जितने भी समाज के बड़े वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता थे उन लोगों को बुलाया हुआ था। तो जब बुलाया हुआ था तो आप लोगों का फर्ज बनता था, मैं कोई पार्टी के तहत आपको नहीं बुला रहा था, मैं एक सामाजिक व्यक्ति की तरह आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था।
तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि उस मतलब मीटिंग में आप लोग एंट्री करें? हम लोगों को गठबंधन की बात करने आए थे आपके पास कि हमें पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़े, हम लोग अपना सहयोग आपको दे दें। अच्छा, क्या आप लोगों का सहयोग नहीं बनता? आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिएगा एक बार कि 9 मई 2019 को आर.पी. भारती आपसे मिलने के लिए लखनऊ आए थे या नहीं आए थे? अच्छा, अगर आपकी बात बाबूजी से हो जाए तो बाबूजी से एक बार कंफर्म करिए कि 9 मई को आर.पी. भारती लखनऊ में आए थे आपसे मीटिंग के लिए कि नहीं आए थे? क्या इन लोगों का फर्ज नहीं बनता था वहाँ पर आने का? जब इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया तो इन लोगों का ये फर्ज बनता था कि आप लोग आए, गठबंधन की बात करें या ना करें, लेकिन समाज की जो आवाज है उसे आप सुने केवल आकर। ठीक है, तो इन लोगों ने आना संभव नहीं समझा, लेकिन उस दिन से हम लोगों ने इनकी नीतियों को समझ लिया ये क्या करना चाह रहे हैं। ये व्यक्तिगत जीवन अपना लेना चाह रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन इनका सफल रहे, इन्हें समाज के शोषण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी आप देख ही रहे हो प्रेजेंट में हालात क्या हैं आपके समाज के। समाज के हालात को तो हमें देख रहे हैं, हम तो जब से आज से 25 साल पहले से देख रहे हैं समाज के क्या हाल है, और आज भी देख रहे हैं। अभी प्रेजेंट में जो बीजेपी सत्ता है उसमें आपके समाज के क्या हाल हैं? किस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों के मर्डर भी हो रहे हैं। हाँ, तो उसी के उद्देश्य से तो हम लगे पड़े हैं। नहीं तो हम तो कैसे लगे पड़े हुए हो आप लोग? हमारी समझ में नहीं आ रहा। 12 साल से पार्टी चला रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने 4 विधायक नहीं जीत के ले पाए। किस तरह से काम कर रहे हो? तो हम बोल तो रहे हैं, आप आइए, हम इतना समर्थन दे रहे हैं आपको, हमने गठबंधन की बात भी की आपसे, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं ये बता दीजिए हमें। तो आप बताइए, आपसे कहाँ मिले हम और किस बात में बात करें? आप फेस टू फेस आप कहाँ के रहने वाले ये बता दें। हम डिस्ट्रिक्ट रामपुर के, उत्तर प्रदेश। ग्रामपुर के। विधानसभा हमारी मिलत पड़ती है। नहीं डिस्ट्रिक्ट वो बताइए, डिस्ट्रिक्ट एरिया कौन सा है आपका? जौनपुर? डिस्ट्रिक्ट रामपुर पड़ता है, रामपुर मंडल में पड़ता है। अच्छा, चलिए आपके उधर का कोई कांटेक्ट होगा हमारा तो मैं पार्टी का, तो हम बिल्कुल आपका नंबर शेयर करेंगे उनके पास और उनसे मिलिएगा, क्योंकि पार्टी का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम हो। हम लोग सभी को नेतृत्व देना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रखना चाह रहे हैं। ये बात तो आपको कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। अरे सर जी, मेरी बात सुनिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप अपनी तानाशाही पूरे मतलब अपनी पार्टी के लोगों पर चलाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब ये होता है अपना जो भी विचार हो वो अपनी कमेटी के सामने रखिए। कोई भी विचार हो, अच्छा हो खराब हो, उस विचार को जब तक आपकी कमेटी वेरीफाई नहीं करेगी, वो पद होता है, उस पद पे केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो काम है वो सारी नेतृत्व करने की क्षमता जो है वो सब लोग करेंगे। हम नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब समाज से है, पिछड़े समाज से है, अगर उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है तो पार्टी का ये स्ट्रक्चर है कि उसे नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रखा जाएगा। लेकिन उसकी बात सर्वलोकहित की होनी चाहिए, सर्व समाज की होनी चाहिए, कहीं पर भी शोषण बात ना हो। आप ये बताइए, मैंने आपके एक जिला अध्यक्ष हैं इधर के, शायद आप जानते भी हो, आगरा के विष्णु कुशवाहा करके हैं। अच्छा, हाँ, उनसे बात की हुई थी तो वो ये बोल रहे थे कि मतलब हम लोगों ने गठबंधन इसलिए किया है कि ना तो हम लोगों से बाबूजी से गठबंधन कर रहे हैं, ना ही तो मायावती जी गठबंधन कर रही हैं, हम बीजेपी में जाएंगे नहीं, कांग्रेस गठबंधन कर नहीं रही है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम सपा से गठबंधन कर लें। तो क्या ये आप लोगों का स्तर नहीं है कि आप अकेले चुनाव यूपी में लड़ सकें? नहीं, यूपी में अलग चुनाव तो लड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन जैसा वोट बैंक जो जातिवाद पे है ना, तो जातिवाद का आधार है जहाँ पर हम सर जी जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं। ये बताइए ये जातिवाद खत्म कैसे होगा? इसके लिए आपके पास कोई विकल्प हो तो उस विकल्प को हम मानने के लिए एग्री हैं। सर जी बात सुनिए। जी बताइए। यदि जातिवाद हो जाता खत्म तो जो संविधान में ओबीसी SC ST होती नहीं। सर जी जातिवाद खत्म करने के लिए ही SC ST OBC लाया गया है, समझिए क्यों लाया गया है, मेरी बात सुनिए। खत्म करने के लिए लाया नहीं गया है, एक जातिवाद पैदा करने के लिए लाया गया है। आपने समझ नहीं पाया है। संविधान आने से पहले आपके इसमें कितनी कैटेगरी थी, कितनी जातियां थी? किसकी?
आपके समाज की, जो शूद्र समाज था उसमें कितनी जातियां थी? अरे अब मेरी बात को समझिए। हाँ बताइए सर जी। आपके समाज में कितनी जातियां थी जो शूद्र समाज था उसमें? लेकिन हम अपने कैटेगरी की बात बताएं तो आपके हमारे 14 जातियां थी। जो हमारा मौर्य मौर्य समाज है उसमें 14 प्रकार की जातियां थी। सर जी, इन लोगों सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए 52% जो ओबीसी समाज है उसे इकट्ठा करने के लिए एक ओबीसी कैटेगरी समाज बनाया गया था। लेकिन आप उसी को लेकर, मेरी बात सुनिए, आप उसी को लेकर के बैठे हैं कि हम शाक्य हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम धोबी हैं, हम धानोक हैं, हम तेली हैं। केवल इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जब ओबीसी इकट्ठा हो जाएगा, एक ओबीसी हो जाएगा, उस दिन वो उसके पास इतना पावर हो जाएगा कि वो जो भी मतलब 52% के बाद जितना भी समाज बचता है 85% में, उसे इकट्ठा करने, नेतृत्व करने की क्षमता उसके पास आ जाएगी। तो संविधान में, जो संविधान में लिखा गया था, आप उसी के तहत चलिएगा। आप उसे इस तरह न देखें कि मतलब ओबीसी समाज को यादव में छोड़ दिया, कुशवाहा में छोड़ दिया, सैनी में छोड़ दिया और जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें छोड़ दिया। आप केवल एक की बात करिए, ओबीसी की। आप कभी भी ये मत कहिए कि यादव है, कुरमा है, कोतेली है, ये है, वो है। सर जी एक मिनट, आप किसी को, मेरी बात सुनिए, आप किसी को इकट्ठी एक डोर में नहीं बांध सकते। पहले से छोटी छोटी डोरियों में बांध कर इकट्ठा करिए। और वही बाबा साहब ने वही काम किया था, छोटी छोटी डोरियों में बांधने की कोशिश की, लेकिन आप अभी भी ढीले फिर रहे हैं। सर जी एक बात बताइए आप। जी बताइए। आपने क्या नाम बताया आपने? अशोक शाक्य। अशोक शाक्य, किस जिले से आप? मैं मैनपुरी जिले से हूँ। अच्छा मैनपुरी जिले, अशोक शाक्य जी। तो आपने नई पार्टी बनाई है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप उसके जिला प्रवक्ता हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं ये बताइए आप अपने मन की बात। हम ये चाहते हैं जो भी समाज है, ठीक है, उसको अगर नेतृत्व करने की क्षमता किसी मतलब वो नीचे स्तर के व्यक्ति में है, नेतृत्व करने की क्षमता, तो उसके उस क्षमता को दबाया ना जाए। कहीं पर भी पार्टी, किसी भी की भी पार्टी हो, उसमें पार्टी में परिवारवाद न चले। उसमें ये चले कि अगर किसी व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता है तो उसे उस पद पे रखा जाए जिस पद के लिए वो मतलब उसके पास क्षमता है। अगर उसे नेतृत्व करने की क्षमता है तो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रखा जाए। हम ये चाहते हैं किसी कैटेगरी वाइज किसी व्यक्ति को न देखा जाए। नहीं, अब बात ये आई ना कि अभी आपने कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए ना? जी बिल्कुल। तो हमारी पार्टी में प्रजापति भी हैं, चौहान ठाकुर भी हैं, मेरी बात सुनिए सर जी, मेरी बात सुनिए, और कोरी समाज के लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से, और हमारे दिवाकर समाज के लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से। तो ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपके समाज में हर व्यक्ति है तो आप ये बताइए, आपके जो भी मतलब जिला लेवल के जो भी अध्यक्ष हैं वो लगभग 70% शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी ही क्यों हैं? शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी ही क्यों हैं? जहाँ पर भी हम किसी से बात करते हैं तो वो केवल कुशवाहा होता है या शाक्य होता है या मौर्य होता है। ऐसा क्यों है? कोई आपके जिला लेवल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, मतलब जिला अध्यक्ष, वो और कैटेगरी का क्यों नहीं है? दूसरी बात, हमारे जिला प्रवक्ता, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात पूरी सुन लें। दूसरी बात, आपको 12 साल हो गई पार्टी को चलाते चलाते। क्या आपके महान दल के जो नेता मतलब अध्यक्ष हैं, क्या उनके अंदर ये नेतृत्व करने की क्षमता है? नेतृत्व की क्षमता नहीं। अगर मेरी बात सुनिए, अगर नेतृत्व करने की क्षमता होती तो 12 साल में विधानसभा चुनाव लगभग 3 बार मान लीजिए हो जाता है। अरे सुनिए सर जी, मेरी बात सुनिए, लगभग 2 बार तो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, 2 बार तो, अरे सर जी सुन तो ले, मेरी पूरी बात सुना करें पहले। पूरा कंप्लीटली 2 बार तो हो जाता, ठीक है। अगर नेतृत्व करने की क्षमता होती तो आज उनके पीछे हम भी होते। हम कहीं अलग पार्टी से पार्टी बना करके, हमें शौक नहीं है पार्टी बनाने का, हम भी उन्हीं के पीछे होते, उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी न देखते जो उन्होंने गलत किया है। लेकिन समाज बिखरा है, समाज पार्टियां नहीं बना रहा है। क्यों बना रहा है? कि इन लोगों के पास नेतृत्व करने की क्षमता कम है। बात सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मेरी बात पूरी सुन लें। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, ठीक है,
अगर वो 2-3 चुनाव में अपना पद मतलब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं दिखा पा रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को अगर नीचे स्तर से आप देखें कि ये व्यक्ति नीचे से उठ के आया है तो आप कभी भी उसे नेतृत्व करने की क्षमता नहीं दे सकते। अच्छा जी, अब आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे। अब बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा जी तो वही मंत्री रह चुके हैं। हाँ सही है। हाँ। और मंत्री रहने के साथ साथ भी उन्होंने जो है बहुत पैसा भी कमाया, पैसे वाली भी है। जी। लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं जिता पाए आज तक समाजवादी से गठबंधन करके। तो वो मुखिया जी तो हमारे बहुत निचले स्तर के आदमी हैं, समझे। क्यों निचले स्तर के हैं, ये सोच क्यों निचले स्तर की है, ये बताइए। नहीं, आप बताइएगा। आपने कहा कि उनके वो करने की क्षमता नहीं है। अब वो लाखों की संख्या में आदमी खड़ी कर देते हैं तो उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती तो लोग क्यों फिरते हैं उनके पीछे। अगर नेतृत्व करने की क्षमता होती उनके अंदर तो आज उनके पीछे ये साकिब कुशवाहा, मौर्य सैनी और जितना भी 85% टाइटल है वो इधर उधर भागता नहीं फिरता। नेतृत्व करने की क्षमता, मेरी बात सुनिए, नेतृत्व करने की क्षमता बीजेपी के पास है। वो हर तरीके से आपका नेतृत्व ले रही है और आपको कुछ भी करने नहीं दे रही है। आप समझ रहे हैं चीज को, आपने कभी समझा है? नहीं, हमने समझा है आपके लिए और आपको भी समझ रहे हैं हम, और बीजेपी को समझ रहे हैं। बीजेपी को अगर आप समझ रहे होते तो आप बीजेपी के पार्टियां बनी है उत्तर प्रदेश में, इतनी मौर्य समाज की इतनी पार्टियां बनी है, केवल महानदल की टांगे खींचने के लिए बनी है और कुछ नहीं करने के लिए। महानदल की टांगे खींचने के लिए? हाँ, केवल। तो आप मेरी बात सुनिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि महानदल की टांगे खींचने के लिए बनी हुई हैं तो मैं आपसे आज एक वादा करता हूं कि अपने महानदल से बोलिएगा। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? आप अपने पार्टी के अध्यक्ष से बोलिए मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी का नाम लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, और सबसे पहले नाम लिखिए आरपी दा भारती और मोबाइल नंबर। मैं आपको पूरा एड्रेस सेंड करूँगा, ठीक है? अच्छा। और उनसे एक प्रस्ताव रखिए हमारा। जब कोई नेतृत्व करता है तो वो अपना एक प्रस्ताव रखता है समाज हित के लिए। अगर वो प्रस्ताव हमारा समाज हित में ना हो तो उसे आप ठुकरा सकते हैं। प्रस्ताव हमारा ये है, पहला पॉइंट है कि आप कभी भी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो पार्टी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी सीएम और पीएम पद के लायक नहीं रहेगा। अच्छा। तीसरी बात, कभी भी आप बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। चौथी बात, जितनी भी पार्टियां गठबंधन के लिए आएंगी किसी भी पार्टी का पर्टिकुलर नाम नहीं चलेगा, केवल एक पार्टी का उदय होगा और इन सभी पार्टियों का विलय होगा। किसी भी मतलब जितने भी पार्टियां हैं उनका किसी का नाम नहीं चलेगा, केवल एक पार्टी का नाम चलेगा। उस पार्टी का नाम जो है, जो सभी लोग जब इकट्ठा होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रखेंगे जा करके। अच्छा। चौथी बात, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक राष्ट्रीय कमेटी के बीच में रहेंगे। वो कभी भी सीएम और पीएम पद के लिए नियुक्ति नहीं करेंगे अपनी। जो भी सीएम पीएम पद की नियुक्ति करेंगे वो निचले समाज से स्तर से लेकर के आएंगे। उसे आप मतलब देखेंगे, आप उसे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसे पद देंगे। अगर ये बातें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए तैयार हैं तो हम आज आ रहे हैं आपसे, आज गठबंधन की बात हम एग्रीमेंट दे रहे हैं आपको। अगर ये समाज हित में ना हो, आप एक राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर ना देखिए, आप ना ही तो एक मतलब पार्टी के तहत देखिए, आप एक सामाजिक के रूप में देखिए क्या ये प्रस्ताव गलत है हमारे? आपके सही है। अगर सही है तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। अगर इन बातों पे वो एग्री होते हैं तो हम आप जहाँ कहेंगे वहाँ आने के लिए तैयार हैं। हमें कोई पार्टी चलाने के या पार्टी बनाने का शौक नहीं है। केवल सामाजिक चिंतक होने के नाते हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं आपसे, और ये पार्टी का मूल मंत्र है। ठीक है? अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात पे एग्री होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आप जहां बताएंगे वहां आने के लिए तैयार हैं। ठीक है? राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने आपको बताया, भारती आरपी दा भारती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा। फैजाबाद के हैं। अच्छा। ठीक है? अगर आपकी बात हो सके तो बात कराइए। और पहली बात, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉल रिसीव नहीं करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से कॉल रिसीव भी कर चुका हूँ, मतलब डायल भी कर चुका हूँ, कॉल रिसीव नहीं हुआ उनका। ऐसी बात नहीं है जी। ऐसी बात नहीं है। आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो मैं आपको मतलब स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको, जो हमने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है उनके पास। व्हाट्सएप सर जी मैं यूज नहीं करता हूँ अभी।
तो आप फेसबुक यूज करते हैं? मैं फेसबुक पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपकी। हाँ, अभी मेरे पास एक छोटा वाला मोबाइल है, बड़ा मोबाइल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अभी चला नहीं रहा हूँ। उसके लिए लड़का चला रहा है मेरे में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी फेसबुक पे जो स्क्रीनशॉट है हमारे पास वो डाल दूंगा। और एक बार उनसे पूछ लीजिए, जो हमने प्रस्ताव रखे हैं, अगर उनसे एग्री होते हैं, अगर वो समाज हित में हैं और वो एग्री होते हैं तो हम गठबंधन के लिए आप जहाँ चाहेंगे वहाँ तैयार रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम आप जब भी बताएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो शर्तें हैं वो सर्वलोक हित में है, सामाजिक शुभचिंतक के रूल उसमें हैं, समाज के हित में है। आप उसे मानिएगा तो मैं गठबंधन के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है जी सर। जी ओके, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।